हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच मान। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है कि पीएच मान क्या है। कभी कभी ये पीएच मूल के नाम से भी आ जाता है कि पीएच मूल क्या है। तो किसी विलेन का पीएच मान विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण अर्थात H पॉजिटिव, इसे हम H आयन बोलते हैं। इसके ऊपर अगर प्लस का चिन्ह लगा दिया है तो हम H पॉजिटिव बोलते हैं, जिसे हिंदी में H आयन बोलते हैं, का ऋणात्मक लघुगणक होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H आयन या H पॉजिटिव। इस फार्मूले की मदद से हम जिस भी क्वेश्चन में पीएच मान पूछा होगा उस क्वेश्चन में पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ एक 2-3 क्वेश्चन लेंगे हम जिनमें पीएच मान ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन लिया है हमने, एक विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन 1 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। विलेन का पीएच मान ज्ञात करो एवं विलेन की प्रकृति भी बताइए। तो कुछ इसमें फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, वो हमने लिख रखे हैं। लॉग एम इंटू लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम की घात एन की जो वैल्यू फार्मूला होता है वो होता है एन लॉग एम, यानी कि जो एम की जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। जो होता है लॉग एम अपॉन एन बराबर लॉग एम माइनस का लॉग एन। और इसमें कुछ वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। लॉग 10 आ जाता है हमारा, तो लॉग 10 का मान हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 होता है और लॉग 1 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारा दे रखा है H पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है, यानी कि H आयन की वैल्यू दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। फार्मूला होता है हमारा जो हमने पढ़ा था पीएच मान का, हम लिख देंगे वी नो डैट। हम जानते हैं कि पीएच बराबर माइनस का लॉग 10 H आयन। हम इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस लॉग 10 H आयन की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। देखिए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10⁻⁻⁴ ही रहना है। फिर उसके बाद हम ये वाला फार्मूला उसमें लगा के अप्लाई कर देंगे। या फिर हम सेकंड कंडीशन से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि log m इंटू लॉग एन का फार्मूला का यूज करके। तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, माइनस का log 10 बेस में 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, यानी 10 की 1 गुणा 10 की घात माइनस का 4। तो log m क्रॉस n का फार्मूला जो होता है log m प्लस log n, और ये जो वैल्यू हमारी दे रखी है माइनस का log 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो हम इसमें ये फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा, माइनस को बाहर रहने देंगे, log m की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे m आ रहा तो m की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, प्लस log n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 की घात माइनस का 4। तो जैसे हमने वैल्यू लिखी थी log 1 की वैल्यू 0, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, माइनस log 1 की वैल्यू आ जाएगी 0 हमारी, प्लस यहाँ हमारा सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ये माइनस के 4 log से पहले आ जाएगा। चलिए बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, log 10 हमारा यहाँ पे शेष बचेगा, या माइनस 0 जोड़ेंगे तो इतना ही रहना है हमारा, माइनस का 4 और log 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। आगे माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, अर्थात जो हमारा पीएच मान प्राप्त होता है वो 4 प्राप्त होता है। अब हमसे इसकी प्रकृति पूछी थी, तो हमारा पीएच मान 4 प्राप्त होता है। प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है, और यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि पीएच कई कई कंडीशनों में हमें पीएच मान 7 प्राप्त होता है तो विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। तो इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मोल प्रति लीटर है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात करो। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन की सांद्रता दे रखी है, यानी कि हमें OH नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू दे रखी है 1 गुणा 10 की घात माइनस का 5 मोल प्रति लीटर। हमने पीएच मान का फार्मूला पढ़ा था। पीएच मान बराबर होता है पीएच बराबर माइनस का लॉग बेस 10 इंटू एच पॉजिटिव। अब चूंकि हमारा यहाँ पे OH नेगेटिव दे रखा है, तो किसका फार्मूला होता है, लिख देंगे हम बी नो डैट। हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है इसका H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 14। यहाँ से हम H पॉजिटिव की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम H पॉजिटिव की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद हम पीएच मान ज्ञात कर लेंगे। तो H पॉजिटिव का H पॉजिटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव की हम वैल्यू रख देंगे। OH नेगेटिव की हमें वैल्यू दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे, जो इधर हमारा गुणा में जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये चीज़ भाग में चली जाएगी हमारी। तो H पॉजिटिव बराबर बचेगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5। ऊपर है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 14। देखो पावर का क्या होता है, पावर अगर नीचे माइनस की है, जब हम उसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और यदि नीचे प्लस की है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि पावर अगर ऊपर से नीचे लेके आएंगे या नीचे से ऊपर पावर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यदि ऊपर प्लस का साइन है तो आप उसे पावर को नीचे लेके जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, और ऊपर अगर माइनस का साइन है पावर पे और अगर आप नीचे लेके आओगे तो प्लस की हो जाएगी। तो ये नीचे हमारी पावर माइनस के 5 है, हम इसे ऊपर ले गए तो ये प्लस की 5 हो गई। नीचे हमारा 1 बचता है, 1 से आप भाग करोगे तब भी इतना ही रहना है, तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, अर्थात वैसे एक से लिखेंगे आप, इसका नहीं है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, और गुणा में हमारी घातें हमेशा ऐड होती हैं जब उनके बेस समान हो, यानी उनका आधार समान हो। दोनों का आधार यहाँ पर 10-10 है, तो दोनों घातें हमारी ऐड हो जाएंगी, अर्थात 10 की घात माइनस के 14 प्लस का 5। तो ये कुल मिला के हमारा बचेगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 9। ये हमारा H पॉजिटिव प्राप्त होता है। अब H पॉजिटिव प्राप्त हो गया, अब हमारा HN की वैल्यू हमें ज्ञात होगी, आगे हम पीएच मान की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस का लॉग बेस 10 इंटू एच आयन बराबर माइनस लॉग 10। अब एच आयन की हम वैल्यू लगा देंगे। एच आयन की जो वैल्यू हमने निकाली है वो आई थी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 9। अब हमने इसमें हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, वो फार्मूले हमने लिख रखे हैं। यहाँ हमारा आगे लॉग m इंटू एन, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, इसका मतलब होता है इंटू वो ही होता है। यहाँ पे हमने चूंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब ये दोनों चीज गुणा में है। तो लॉग m इंटू एन का फार्मूला जो होता है वो होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो हम इसकी अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, माइनस को बाहर ही रहने देंगे। लॉग m की वैल्यू कितनी है 1, तो लॉग 1 आ गया, प्लस लॉग n, लॉग n की जगह कितना है 10 की घात माइनस का 9, माइनस, अब चूंकि लॉग 1 का मान हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना होता है लॉग 1 का मान, लॉग 1 का मान 0 होता है हमारा, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, प्लस, और थर्ड वाला हमने जो फार्मूला लिखा है कि लॉग m की घात n का जो फार्मूला होता है वो होता है n log m। तो इसी प्रकार से हम करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लॉग के इनटू में होता है और उसकी जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसी प्रकार लॉग
10 की पावर जो माइनस के 9 है वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो माइनस का 9 आ जाएगा हमारा, और लॉग 10 बच जाएगा हमारा, या माइनस ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस का माइनस 9 और log 10 की वैल्यू 1, या माइनस ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 0, 0 में से माइनस के यानी 9 बन जाए 9 हो जाएगा, तो 0 माइनस का 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही आ जाएगा हमारा, या बराबर माइनस, अब 0 में से माइनस के 9 घटाएंगे तो माइनस का ही 9 बचेगा, जब 0 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 9 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कुल मिला के जो पीएच मान आ गया वो आ गया हमारा 9। पीएच मान हमारा 9 आ जाता है, और जो कि हमारा कैसा है 7 से बड़ा है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि यदि 7 प्राप्त होता तो उदासीन होती है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय प्राप्त होती है, और 7 से अधिक पीएच मान आता है तो प्रकृति क्षारीय होती है। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आइए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा 0 पॉइंट बताइए, यानी कि 0.30 दे रखे हैं, 1 दे रखा है, NaOH विलयन का पीएच मान बताइए और विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो हल करते हैं हम इसका। देखो इसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, यानी OH विलयन की सांद्रता दे रखी है, तो हम लिखेंगे 0.00 NaOH विलयन में OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, नेगेटिव विलयन की सांद्रता, या हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव की सांद्रता, सांद्रता में दे रखी है 0. अब देखिए 4 संख्या बाद पॉइंट है, हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 0 बढ़ जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे 4 0 का मतलब है 10 की घात 4, 4 0 का मतलब है 10 की घात 4। अब ये घात नीचे प्लस की है, जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 4 मोल। अब ये हमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव की वैल्यू ज्ञात हो गई। जब OH नेगेटिव की वैल्यू ज्ञात हो गई हमें, तो हम H पॉजिटिव की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है हमारा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस का 14, या H पॉजिटिव बराबर 1 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 14, ये OH इसकी गुणा में इधर दूसरी साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन OH नेगेटिव की वैल्यू आई है हमारी 1 गुणा 10 की घात माइनस का 4। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह घात नीचे माइनस की है, जब इसे ऊपर लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और नीचे 1 बचेगा तो 1 से गुणा करो भाग करो किसी संख्या की तो सेम संख्या रहती है, 1 गुणा वही हमारी गुणा में घातें जुड़े जाएंगी, क्योंकि दोनों के बेस समान है, यानी आधार बराबर है, तो 10 की घात आ जाएगी हमारी माइनस का 14 प्लस का 4, अर्थात 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 10 बच जाएगा हमारा। H पॉजिटिव की हमें वैल्यू ज्ञात हो गई। अब फार्मूला होता है हमारा pH बराबर, लिख देंगे हम, चूंकि pH बराबर माइनस का लॉग HIN, अब इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई HIN की वैल्यू हमारी कितनी है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 10,
log m इंटू एन का फार्मूला होता है हमारा log m प्लस log n, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस बाहर चल रहा है, log m प्लस log n, n की जगह आ जाएगा 10 की घात माइनस का 10, या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस log 1 आ जाएगा। और थर्ड वाला जो हमारा फार्मूला है, यानी log m की घात n का जो फार्मूला होता है वो होता है n log m, सेम वही कंडीशन है, तो माइनस के 10 log से पहले आ जाएगा। जब माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 10 log से पहले आ जाएगा, और बच जाएगा हमारा log 10 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 आ गई, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, और log 10 का मान 1 होता है तो 1 आ गया। अर्थात 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे हम, वही सेम संख्या रहती है, चाहे 0 को किसी संख्या से घटाया जाए या किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाए, सेम संख्या रहती है। तो ये माइनस का 0 प्लस का 10, अर्थात 0 में माइनस का 0 जोड़ें, माइनस का 0 हो, प्लस का 0 हो, या सिंपली 0 हो, फिलहाल किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए या किसी भी संख्या से 0 घटा जाए तो सेम संख्या रहती है, तो 10 का 10 आ जाएगा हमारा। अर्थात हमें जो pH मान प्राप्त हो गया वो 10 आ गया हमारा। हम लिख देंगे pH, चूँकि pH हमारा जो मान है वो 7 से बड़ा है, इसलिए विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे हम, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में pH मान को लेकर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है।